नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए रीवा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का प्रहार जारी, करोड़ों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। गोडसे समर्थक बाबूलाल के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व मंत्रियों ने किया स्वागत। खबरें अब विस्तार से। रीवा के एनसीसी ग्राउंड में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा संत रविदास जयंती के अवसर पर संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ तथा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने एक दिवसीय प्रवास पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रीवा पहुंचे, जहां पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना एवं पीसीसी सदस्य विनोद शर्मा के नेतृत्व में सैनिक स्कूल से कॉलेज चौराहे तक अपने सैकड़ों युवा साथियों के साथ कमलनाथ जी का भव्य स्वागत किया गया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने काफिले को रोककर युवाओं का आभार व्यक्त किया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण किया, जिसके पश्चात हजारों कार्यकर्ता एवं जनता के बीच सुरक्षा घेरा तोड़कर जनता का आभार भी व्यक्त किया। वहीं मंच पर उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा गजमाला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें पदाधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कृषि कानून बिल का मतलब समझाया और बताया कि हमने 11 महीने की सरकार में बहुत सी योजनाओं को शुरू किया था, परंतु बाद में हमारी सरकार सौदेबाजी का शिकार हो गई। हम आपको बता दें कि नगरीय निकायों के चुनाव के नजदीक आते ही दिग्गज नेताओं के शहर दर शहर दौरे शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा के रीवा दौरे के बाद आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने संत रविदास जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री कमलनाथ द्वारा संत रविदास को नमन करते हुए रीवा में संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। श्री कमलनाथ ने कहा कि भारत में एक झंडे के नीचे रहने की परंपरा रही है, जिस संस्कृति को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा निभाया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने विंध्य से मिली विधानसभा चुनावों में करारी हार के कारण ही कांग्रेस की सरकार 11 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाई। उन्होंने आगे कहा कि 11 महीने की सरकार में उन्होंने विधवा पेंशन, किसान कर्ज माफी योजना सहित अन्य कई योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को पहुंचाया। कृषि कानून बिलों के संबंध में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ही इसका मतलब पूछ लिया तथा इस संबंध में जानकारी साझा किया और कहा कि समर्थन मूल्य को चौपट कर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते अब किसान बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। आगे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम मशीन के बदले बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। वहीं कार्यक्रम के अंत में सीधी बस दुर्घटना पर 54 लोगों की दुखद मौत पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर्वप्रथम मैं कमलनाथ जी को नमन। शुक्ला जी मंचासीन आदरणीय और संत शिरोमणि मैं उनको बुलाऊं, 2 मिनट का मौन होगा। लोग रोजी रोजगार के लिए वंचित हुए और तूफान से भी लड़ने की के साथ हम आने वाले समय सब लोग दिल से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। अरे जोर जोर की टक्कर में, अरे जोर जोर की टक्कर में, अरे जो हमसे टकराएगा बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशाल संभागीय सम्मेलन में मैं अपने सारे युवा साथियों से कुछ मांगने इनका नाम आज गुरु रविदास जयंती में हम गुरुदास जी को याद करते हैं। उनके चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रतिमा
बने, उनकी प्रतिमा लगे, उसका मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं तो कहूँगा अपने साथियों को कि आप स्थान ढूंढिए और प्रतिमा मैं दूंगा। आपकी दुनिया कुछ और थी, आज इन नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज ये हमें बात समझनी है कि कैसे आज नौजवानों में पीड़ा है। पहले तो नौजवान जाता नहीं था, इंजीनियरिंग नहीं करता था, मैनेजमेंट नहीं करता था, अब तो कर लेता है ना, गांव से जाता है कर लेता है और भटकता है, क्योंकि उसके पास वो ना तो गांव का रहा ना शहर का रहा, रोजगार का कोई नाम निशान नहीं। यही सबसे बड़ी चुनौती है कि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। एक उद्योग लगता है, संबंधित विकास होता है, आर्थिक गतिविधि बनती है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई ठेके का काम कर लेता है, पर मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं। मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं। 15 साल में शिवराज जी, कल विधानसभा में भी इतने लाख फलाने लाख, ये आंकड़ों का खेल तो अब पुराना हो गया शिवराज जी। अब तो जो नई पीढ़ी है, नौजवान है, ये सब समझते हैं ये तो इंटरनेट से जुड़ी हुई व्हाट्सएप की पीढ़ी है। आप इनको इन सब आंकड़ों से गुमराह नहीं कर पाए। मैन्युफैक्चरिंग का, कारखानों का केंद्र नहीं बन पाया क्योंकि किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान विश्वास से बनती है। कोई निवेश लगाएगा तो विश्वास होगा तभी वो निवेश लगाएगा। निवेश विश्वास से आता है। आप हमें पाठ पढ़ाने आए हैं राष्ट्रवाद का, आपके पार्टी से कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी जुड़ा रहा है? आप कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ले सकते हैं? और राष्ट्रवाद का पाठ आप हमें पढ़ाने आए हैं? इनकी राजनीति आपको समझनी है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो मंच पर कृषि कानून समझते हैं? ये कौन से 3 कृषि कानून है जहां लाखों लोग दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं? 210 लोगों की मृत्यु हो गई। क्यों कर रहे हैं आंदोलन? क्या इनको समझ नहीं है? मैं समझाता हूं, बड़ी सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। ये 3 कानून क्या है? हमारे कृषि क्षेत्र का निजीकरण, इसका क्या मायने? कि कोई भी उद्योगपति आए उसको मंडी का दर्जा दे दिया जाएगा। हुआ करता था, कोई समर्थन मूल्य नहीं था, तो निर्माण हुआ उस समय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, FCI का, केवल समर्थन मूल्य मिलता है। पर इस निजीकरण से उद्योगपति को तो अब मंडी बन गई, मंडी का दर्जा दे दिया। किसान के पास जाएगा, 2000 समर्थन मूल्य कहेगा 1700 में देते हो। किसान को तो निकालना है, बेटी की शादी करनी है, कर्जा पटाना है, वो 1700 में बेच देगा। तो जो संभावना समर्थन मूल्य की थी, हमेशा के लिए चौपट हो गई। ये तो पहला कानून है। दूसरा कानून है ये जो ठेके की खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसका क्या अर्थ है? किसान को क्या चाहिए? उसको तो बीज और खाद चाहिए। आज 50% बीज और खाद किसान को तो सोसाइटी से मिलता है, 50% तो व्यापारी से लेते हैं। बड़ा उद्योगपति तो सब बीज और खाद इकट्ठा कर लेगा, व्यापारी से इकट्ठा कर लेगा, किसान के पास जाएगा कि बेटा बीज और खाद है, बोनी का समय आ गया। किसान कहेगा बीज और खाद तो मेरे पास नहीं है, तो कहेगा मैं देता हूं, तुम खेती मेरे लिए करो, मेरा बंधुआ बन जाओ। किसान परमानेंटली बंधुआ बन जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये इनका दूसरा कानून है। तीसरा कानून है जो इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो स्टॉक लिमिट हुआ करता था, कितना आप गोदाम में रख सकते हो, वो हटा दिया। बड़ा उद्योगपति तो जाके अगर मिर्च होए, मक्का होए,
धान होए, गेहूं होए, खरीद सकता है, कोई लिमिट नहीं है। बाजार में जब नहीं पहुंचेगा, दाम बढ़ जाएगा, वो बाजार में छोड़ देगा। मेरा तो एक बुनियादी प्रश्न है कि कोई उद्योगपति क्या समाज सेवा के लिए खेत में जाएगा? समाज सेवा के लिए जा रहा है या नफा के लिए जा रहा है? और नफा किसकी जेब से आएगा? नफा किसान की जेब से आएगा। इसलिए ये 3 काले कानून का विरोध हो रहा है और हम भी, हमारा कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। 1 महीना इस सौदेबाजी की राजनीति में गया, मेरे पास तो 11 महीने थे। कौन सा गुनाह मैंने किया था? कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने अपने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया? ये क्या पाप किया था मैंने? मैंने किसानों का कर्जा माफ किया। शुरुआत करी इतिहास में। कौन सा गुनाह, कौन सा पाप मैंने करा? मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने विवाह का पैसा बढ़ाया। हम एक रास्ते पे चल रहे थे, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बना रहे थे। मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बना रहे थे पूरे देश में कि मध्य प्रदेश की तुलना त्रिपुरा और मणिपुर से ना हो, मध्य प्रदेश की पहचान कर्नाटक से हो, महाराष्ट्र से हो। ये मेरा लक्ष्य था। हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हुए, हमारे प्रदेश में निवेश आए। कौन सा गुनाह मैंने किया था? मेरे पास तो 11 महीने थे और ये सौदेबाजी की राजनीति तो मैं नहीं कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था। तो इन 11 महीनों का हिसाब आप सबके सामने है। मैं तो आप सबसे कहा, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई का साथ देना। सच्चाई देख लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। सच्चाई हमारे भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। शिवराज सिंह जी कल विधानसभा में 2 घंटे लगभग बोले, 2 घंटे बोले, तरह तरह के आंकड़े। मैं सोच रहा था बैठे हुए कि शायद 15 महीनों बाद इन्होंने झूठ बोलना बंद कर दिया होगा, पर इनका तो खाना नहीं है समोसा बिना झूठ बोले हुए। तो एक ही निवेदन है, विंध्य से, जैसे राहुल जी ने कहा कि विंध्य कमजोर नहीं है, मुझे भी इसका विश्वास है। जो मैं उत्साह देखता हूं, ये मशीनों का खेल जो करते हैं, भाई आपको जीतना है, आप मतपथ से जीत लो ना। कौन रोकता है आपको जीतने से? अगर जनता आपके साथ है, आपको मशीन की क्या जरूरत? मशीन तो अमेरिका में भी इसका उपयोग नहीं होता, पूरे यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, इटली में कोई मशीन के पास नहीं जाता, जापान मशीन के पास नहीं जाती, मोदी जी जाते हैं मशीन के पास, भारतीय जनता पार्टी जाती है मशीन के पास। अगर आप लोगों ने अपनी कमर ठान लीजिए, आने वाले समय में फिर से कांग्रेस का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चौवन हमारे परिवार समाज के लिए मैं ये मौन है। ओम शांति, मौन रखें। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में आने के बाद अब कांग्रेस दो फाड़ नजर आ रही है। जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के हाथों बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस की सदस्यता दी गई, वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव प्रदेश के इस फैसले के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। इस मामले में जब हमने कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री श्री लखन घनघोरिया से बात की तो उन्होंने कहा कि गोडसे की विचारधारा का हम विरोध करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस विचारधारा को छोड़कर गांधी विचारधारा को अपनाना चाहता है तो उस व्यक्ति से हमारा कोई विरोध नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अरुण यादव का पार्टी के फैसले से व्यक्तिगत द्वंद्व हो सकता है, जो कि स्वाभाविक है। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अगर किसी की विचारधारा बदलती है तो हम उसका पार्टी में स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल एवं लखन घनघोरिया से प्राप्त जानकारी के कुछ अंश।
इसी तरह से, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि अब महंगाई कोई विषय नहीं है। यूपीए की जब सरकार थी तो यही स्मृति ईरानी नाचती हुई नजर आती थी। सुषमा स्वराज जी या दुनिया में नहीं है, वो गैस सिलेंडर लेके वो भी नाचती थी। बहुत सारे इनके नेता हैं जो महंगाई को लेके बात करते थे और कहते थे हम आधी कर देंगे सरकार हमारी बनेगी तो। कुछ भी नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। जितने वादे किए थे एक भी काम नहीं किया। पूरे देश को बिखरा के रख दिया है। आज कोरोना के पार्टी में गोडसे समर्थक भी जुड़ चुके हैं। कल और सभी जिला कांग्रेस कमेटी देखिए के उन्हें क्या विरोध विचारधारा जोड़ने की थी। उनकी विचारधारा अगर उनको कोई थप्पड़ भी मारता था उसको उनकी तरफ दूसरा गाल कर देते थे। महात्मा गांधी की विचारधारा से अगर कोई प्रेरित होता है, जुड़ता है तो उसका अभिनंदन है। और ऐसे लोगों की, बिल्कुल गोडसे जैसे लोगों की विचारधारा के लोग हमारे देश में नहीं हुए, वही अच्छा है। हमारे देश में कोई अगर भटक भी गया था और अपनी गलती का सुधार करता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। उसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं के रूप में बिंदे में है। कांग्रेस हर दौर में कभी चुनौतियों से पीछे नहीं हटी। जब अंग्रेज़ों की चुनौती कांग्रेस के सामने थी, देश की आज़ादी की, तब कांग्रेस पीछे नहीं हटी। अब तथाकथित उन लोगों से जो देश को बेचने में तुले हुए हैं, उनसे लड़ने की चुनौती कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है। और ये कार्यकर्ता सक्षम है, ये माकूल जवाब देगा हर बात का। इस बार ये बताइए, बाबूलाल चौरसिया को आप कांग्रेस में ले आए, गोंडसे समर्थकों की कांग्रेस में एंट्री हो रही है, इस पर कांग्रेस खामोश क्यों? अरुण यादव ने सवाल खड़े किए हैं, ऊपर शिकायत करने की बात की। एक वैचारिक द्वंद्व अरुण यादव जी का अपना होगा और स्वाभाविक है कि हमारा गोडसे वाली विचारधारा से विरोध है। यदि कोई किसी विचारधारा को त्यागना चाहता, उससे विरोध नहीं है। यदि कोई त्याग के मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए ये सारी बातें गूढ़ हो जाती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त निर्देशों के परिपालन में प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के आदेश कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा दिए जाने पर अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप की स्थिति निर्मित है। आज इसी तारतम्य में 75 वर्षों का पुराना कब्जा प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया। गौरतलब है कि रीवा के बैजू धर्मशाला में आज प्रशासन ने पहुंचकर कब्जेधारियों की दुकानों को जेसीबी से ढहा दिया। इस दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ा। कार्यवाही के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों सहित नगर निगम का अमला एवं भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। उनसे खुद बात करानी है। प्राइवेट जमीन है, कोई सरकारी तो है नहीं। सर वो पर्सनल है, कोई गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट पर्सन का आप कोई पेपर दिखाइए सर। गवर्नमेंट का कोई लीगल पेपर है आपके पास? टेस्टी नहीं गिराना सर, टेस्टी गिराना फांसी दिया उसी पर नहीं, तो टेस्टी का अधिकार नहीं है। ऐसे मेरे को किराया दिया भैया के लिए दिखा दीजिए ना अधिकार। आप दिखाइए, ये गुंडागर्दी नहीं दिखाना है, ये गुंडागर्दी है जगह से। आप जूता मरवा लीजिए ना, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते ना सर। टाइम दे इससे सब ज्यादा नहीं कर रहे। आपके पास कागज इस जगह पर सुलभ शौचालय बनना है और ये जो प्रबंध ट्रस्टी यहाँ के हैं प्रभाकर शुक्ला जी ने, हो सकता है कि उनकी सहमत के आधार पर हटाया जा रहा है। फिर देखने को मिल रहा है यहाँ पे नहीं, वो तो प्रबंध जो शुक्ला है प्रभाकर शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है सुलभ शौचालय बनना है, इसलिए उन्होंने अपनी सहमत दी है। सहमत के आधार पर हटा रहे हैं पर
उनका ये कहना है कि टाइम नहीं दिया गया इनको बिना जानकारी। ये कौन यहाँ रहता है, कौन यहाँ कब्जा किया है पता नहीं है हमको। तो प्रबंध जो संचालक जो यहाँ पर हैं प्रभाकर शुक्ला, उनकी सहमत के बल पर हम काम कर रहे हैं। हाँ, ये बैजू धर्मशाला है, पुराने बस स्टैंड के पास पर स्थित है रीवा में। यहाँ के जो ट्रस्ट है ये एक्चुअल में बैजू धर्मशाला, इसके जो ट्रस्टी हैं प्रभाकर शुक्ला जी, उनके द्वारा यहाँ पर सहमति भी दी गई, साथ में शिकायत भी दर्ज की गई थी कि यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है गेट के पास पर, जो बैजू धर्मशाला का गेट है वहीं पर इसको पुरानी जो जर्जर बिल्डिंग हो गई थी इनकी, इसको गिरा करके वहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। उसी के तहत उनकी सहमति के आधार पर आज ही जो इनकी जर्जर बिल्डिंग थे उसी को गिरा करके यहाँ पर समतल किया जा रहा है, जिस पर भविष्य में सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। दस्तावेज भी पेश कर रहे हैं आपके सामने कि उनका जायज़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जो भी रसीदें प्रस्तुत की जा रही हैं वो नगर निगम की हैं, किराए की हैं, काफ़ी पुरानी हैं, जो कि काफ़ी पुरानी वर्ष भी समझ में नहीं आ रहा उसमें। कोई भी वैधानिक दस्तावेज जो भी व्यक्ति यहाँ आपत्ति कर रहे हैं उनके द्वारा कोई भी प्रस्तुत नहीं किए गए अभी तक। वहाँ पर कुछ लोग निवासरत हैं, उन्होंने दो दिन का समय मांगा है कि हमको 2 दिन का समय दे दीजिए तो हम अपने बच्चों को और अपने जो परिवार है उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें। उसी में नगर निगम अधिकारी के द्वारा पर 2 दिन का समय उनको दे दिया गया है कि वो अपने परिवार साथ शिफ्ट हो जाए। वहीं सिरमौर चौराहा स्थित ज्ञानस्थली स्कूल के पीछे एसडीएम फरहीन खान, तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं नगर निगम जोनल प्रभारी राजेश सिंह के निर्देशन पर 15 वर्षों से शासकीय भवन पर मंदिर का पुजारी बनकर नरोत्तम चतुर्वेदी के अवैध कब्जे को गिरा दिया गया और मंदिर पर प्रशासन द्वारा अपना कब्जा कर ताला जड़ दिया गया। आपको बता दें कि अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बैजू धर्मशाला में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इसी कड़ी में आज शाम बिछिया थाना अंतर्गत सीएमएचओ कार्यालय की 5000 वर्ग फीट की भूमि केडी खान नामक व्यक्ति के कब्जे से प्रशासन ने मुक्त कराई। हम आपको बता दें कि इस प्रकार अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का प्रहार जारी है और करोड़ों की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। अरे भाई संजीव भैया आ तो गए बाइक ले ये जोन क्रमांक 3 है। 3 क्षेत्रांतर्गत ये शासकीय जमीन पे इनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था, क्वार्टरों में कब्जा किया गया था, प्लस जमीन पे दुकानें बनाकर ये अपना व्यापार कर रहे थे, उनको हटाया। कितनी जगह हटके की गई कार्रवाई? ये कितने मकान हटाए जा रहे हैं? 4 जो हैं वो रेजिडेंशियल हैं और एक दुकान जो है वो कमर्शियल है। किसके द्वारा कब्जा किया गया था? अब ये अलग अलग नाम है, उनकी सूची है। इनका कहना है कि ये स्कूल का भवन था। नहीं, कोई स्कूल का भवन नहीं, कोई स्कूल का भवन नहीं। तो ये मंदिर भी है, उसको क्या करें? नहीं, कोई मंदिर उसी जमीन में बना हुआ, मंदिर को अपन नहीं तोड़ रहे हैं, अभी मंदिर को एज इट इज रख रहे हैं। मंदिर आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।